Hello students, कैसे हैं आप लोग? So students, today we are going to start a new topic of chapter consumer protection. Students, मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं and we will practice for the case study. Okay, hopefully I will start from February first of February. So let's begin with the new chapter, that is consumer protection. ओके स्टूडेंट्स, सी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज ही जरूर बता दूं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हार्डली कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते हो। इसके जितने भी आपके टॉपिक्स है, आप किसी भी बोर्ड के हो, ये याद रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे डिलीट भी हुआ है, तो जो जितना भी पोर्शन आपके सिलेबस में है, ये याद रखिएगा, इस चैप्टर से हर वो एक टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बेसिकली इसके जो कुछ क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी का जरूर 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 आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो भी वो 4 या 6 मार्क्स में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंज्यूमर मतलब जैसे हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। हमें कैसे हमें कैसे लोग प्रोटेक्ट करें, या हमें कैसे अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, the consumer protection refers to protecting the interest of consumers against the anti-consumer trade practices by the producers or sellers। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, ठीक है, हमें कोई भी सामान बेचते हैं, हम सामान खरीदते हैं, तो इन सब से क्या है, बचने के लिए हमें क्या जरूरी होता है कि हमें अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हेवी टेम्परेचर मींस लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मे बी आपकी बुक में ना हो या किसी किसी में होगा भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर लेट द बायर बिवेयर मींस कि जैसे स्टूडेंट्स हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरिंग देखते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट है ये देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं हर एक एक अपने अपने प्रोडक्ट में, जिसको हम देखना बहुत जरूरी समझते हैं। तो इसके लिए जरूरी है लेट द बायर बिवेयर, हमें ये चीज अवेयर रहना चाहिए कि हम कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है कैविट वेंडेटर। कैम्बिट वेंडेटर मींस लेट द सेलर बिवेयर, यानी कि सेलर क्या करेगा, सेलर को भी अवेयर होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो किससे सेल कर रहा है, हम लोग को कर रहा है। अगर वो खराब चीज हमें सेल करेगा तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल ही नहीं होगा। ठीक है, बिकेगा ही नहीं मार्केट में, तो उसके लिए उसको भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। The consumers may be exposed to risk due to unfair trade practices like unsafe, defective products, that is, they may be cheated, may have to pay a higher price, etc. Adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. ओके, कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर्स को क्या होना चाहिए, थोड़ा अवेयर होना चाहिए, जिससे जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि आप कभी कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट खरीद लेते हो, या आप कोई ओरिजिनल ले चीज लेने जाते हैं, लेकिन उसका डुप्लीकेट आपको मिल जाता है, और आप उसकी किसी भी प्रोडक्ट के हाई प्राइस पे कर देते हो। ठीक है, आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस कि आज ही कमाए 10,000 रुपए, और अभी वर्क फ्रॉम होम में लोगों के पास है, आप पेपर वर्क करें और 10-15 हजार रुपए का कमाए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप इतने कमा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब मिसलीडिंग बहुत है, एडवर्टाइजिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं वो लोग, कंज्यूमर को पागल बनाते हैं, उनसे उनकी डिटेल्स लेते हैं, बैंक डिटेल्स लेते हैं, और वो क्या करते हैं फिर हाइक के थ्रू या किसी भी के थ्रू वो क्या करते हैं, उनसे उनका पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होते हैं, जिससे हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 से हर बार पूछा जा रहा है, उससे पहले भी आया होगा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है वो हमेशा 4 मार्क्स में आता है। ये हर कभी कभी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और कभी ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ओके, स्टूडेंट्स, द कंज्यूमर, द फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक है, कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, की हमारी जो भी राइट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। When we start going to purchase any product and we found a defective product, तो क्या होता है, हम सोचते हैं अरे चलो कोई नहीं, जरा सा तो है, छोड़ो, अरे क्या कंप्लेंट करना।
नहीं, हम उसको लेट इट बी कर देते हैं। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। बीइंग अ कंज्यूमर, हमें क्या करना है, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा राइट है। हम क्या करें, हम उसकी कंप्लेंट करें कि कि आपका प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया था, वो क्या निकला, वो खराब निकला, या वो अप टू डेट नहीं निकला, या अप टू द मार्क नहीं निकला, या जो भी आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक कंज्यूमर को अपने सारे राइट्स के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, जिससे वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सके। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, ये जो एग्जांपल मैंने बताया कि क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बोला गया है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कम होने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उनको उनके राइट्स नहीं पता है, इसलिए कोई भी चीज पे वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, तो उनके क्या, वो ज्यादा पैसे दे देते हैं या वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो अपनी चीज को पता होते हुए भी कि उनको गलत प्रोडक्ट मिला है, लेकिन वो फिर भी कंप्लेंट करने को रेडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड ऑन लार्ज स्केल बाय मींस ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर्स का क्या है, जिस तरीके से आप ऐसा कुछ कर देते हो ना कि अरे चलो कोई नहीं, अरे प्रोडक्ट खरीदा था, इसमें यही तो खराब निकला, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगली बार से उस दुकान से लेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग मोस्टली ऐसा करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हम उस शॉप से नहीं लेंगे, बात ये है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, आपने उसके पेमेंट किया है, तो आपको अगर वो प्रोडक्ट गलत मिला है, तो आप क्यों नहीं उस चीज की कंप्लेंट करेंगे। इस तरीके से आप छोड़ देते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जो उस प्रोडक्ट को छोड़ देते होंगे। भी बोला गया है कि कंज्यूमर्स का क्या एक्सप्लॉइटेशन जो है वो लार्ज नंबर पे होता है। ठीक है, और वो फिर क्या होता है, एक्सप्लॉइट होते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है लोगों कंज्यूमर्स के लिए। द नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। It is always in the interest of the business to keep customer satisfied. तो स्टूडेंट्स, हम द फर्स्ट डे जब से हम लोग ने बिजनेस पढ़ना स्टार्ट किया है, हमने पहली चीज पढ़ी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ग्लोबली अगर आपको कंपटीशन अपना बढ़ाना है, ठीक है, तो आप कब अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। मैं आपके शॉप से कोई भी ऐसी चीज परचेज करती हूँ जो मुझे किसी के नहीं मिलती, वो मुझे अगर पसंद आई, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी और को बताऊंगी, फिर वो किसी और को बताएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, वो चेन बनती चली जाएगी, और ग्लोबली क्या होगा, आपका वो जो बिजनेस है वो अच्छा रन करने लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर कंज्यूमर। आपके क्या होंगे, कस्टमर भी क्या इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट आता है मॉरल जस्टिफिकेशन। देखिए, मॉरल जस्टिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ अ कंज्यूमर इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि मैं आपको वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, क्या होता है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली मेरे उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको पसंद आया, आप सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, अगर आपको मेरा नहीं समझ आता है, आप क्या करेंगे, आप मेरे को लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, और शायद अनसब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होती है कि हम कस्टमर को जरूर सेटिस्फाई करें, उनके इंटरेस्ट को जाने। मैं अब मान लीजिए कि मैं अपने बस एजुकेशनल चैनल पे मैं कल से इसमें मैं भिंडी बनाना सिखाऊं, क्या आप इसको देखेंगे, क्या आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं। तो क्योंकि मुझे पता है आपका इंटरेस्ट क्या है, कि मैम जो है अब जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा के जो है हमको केस स्टडी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाएं या प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, तो यही काम जो होता है वो हमारे कंज्यूमर्स का होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। Okay, every business uses the resources of the society and thus it is a responsibility to work in the interest of the society. यानी कि हर बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट से ही क्या करें, उसमें वर्क करें। Social responsibility. A business has social responsibilities towards various groups like owners, workers, governments, customers, etc.
सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपके आसपास लोग हैं, कौन कौन है, ओनर है, वर्कर है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपकी क्या बनती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, द कस्टमर शुड बी प्रोवाइडेड क्वालिटेटिव गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स, मैं उनको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, और फालतू की बकवास करने की जगह या अपने वो चैनल का प्रचार करने की जगह मैं क्या करूं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ाऊं, या उसमें बहुत सारे मैं ड्राइंग या डायग्राम के थ्रू ना पढ़ा के मैं आपको उतना कंटेंट दूं जितना आपको उसमें लिखना है, ताकि आप मेरा वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। If a business is engages in any form of unfair trade practices, then government takes action against it, which adversely affects its goodwill. ठीक है, गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल होता है, गवर्नमेंट क्या किस चीज के लिए एंगेज होती है, किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देते हैं, जेब दे देते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन लेती है, जो कि क्या कर सकता है, उनके गुडविल यानी कि उनके नाम को वो और गंदा कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका बहुत अच्छा फेम है तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, वो मैं किसी से चीटिंग करके दे दूं, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैम ने तो चीटिंग करके सारे नोट्स दे दिए और बोला कि उनके हैंडमेड नोट्स है। तो ये क्या होता है, ये हमें क्या करेंगे, गुडविल को खराब करेंगे। इसलिए जितने भी नोट्स है, मैं एनसीईआरटी, आईएससी के पूनम गांधी के, मैं मतलब 4-5 बुक्स को मैं कंसर्न करके स्टूडेंट्स में आपके लिए ये नोट्स बनाती हूँ, ताकि मैं हर एक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये इजीली हो जाए। ठीक है, तो यही काम क्या करती है, गवर्नमेंट भी करती है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। So students, if you have any doubt regarding of any of the chapter, you can comment me. मैं आपके लिए वो वीडियो पर्सनली जरूर बनाऊंगी और उसको पोस्ट करूंगी। So that's for all today students. Thank you.